अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी कि 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का 1 माह अतिरिक्त होता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल वैदिक ओमकार में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर 3 साल पर चंद्र कैलेंडर में एक अतिरिक्त माह जुड़ता है, वह अधिक मास होता है। साल 2023 में अधिक मास का प्रारंभ 18 जुलाई दिन मंगलवार से हो रहा है। इस बार अधिक मास सावन माह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सावन अधिक मास है। सावन में अधिक मास के जुड़ने से श्रावण माह 59 दिनों का हो गया है। पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाते हैं। यह अतिरिक्त 33 दिन किसी माह में जुड़ जाता है जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है और साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप से बनाए रखने में मदद करती है। मल मास क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदी करना आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अधिक मास, जिसे हिंदू कैलेंडर में पुरुषोत्तम मास से भी जाना जाता है, भक्तों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उसने अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को पाप ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। इसका महत्व क्यों? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इस पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी सम्मिलित है। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार
इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों को शमन करते हैं और उसके समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। माना जाता है कि लगभग 1 महीने की इस समय अवधि में कुछ विशेष चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है। केलों का दान। कहते हैं कि यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस महीने उनकी आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करने के बाद केलों का दान करने से घर में शुभता आती है। केले को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस महीने में केले का दान जरूर करना चाहिए। पीले वस्त्रों का दान। अधिक मास में पीले वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि पीले वस्त्रों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस 1 महीने की अवधि में पीले वस्त्रों का दान शुभ फलदायक माना गया है। विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन यह दान और अधिक फलदायक साबित होता है। नारियल का दान। परम पावन अधिक मास में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। नारियल को शुभता के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि अधिक मास में जो व्यक्ति नारियल का दान करता है उसके परिवार में शुभता के साथ साथ देवी लक्ष्मी का वास होता है। अधिक मास में यह उपाय अधिक फलदायी होता है। भोजन का दान। इस दौरान किसी जरूरतमंद को भोजन दान करना चाहिए। माना जाता है कि जो इस महीने में भोजन दान करता है उनके घर में कभी अन्न का अकाल नहीं पड़ता है। कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर हमेशा देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। उसी आशीर्वाद की बदौलत घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। किताबों का दान। अधिक मास में धन धान्य की वृद्धि चाहने वालों को किताबों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में जो व्यक्ति गरीब और जरूरियातमंद बच्चों को उनकी जरूरतों की किताब दान करता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी कृपा बरसाती है, इसलिए किताबों का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में दान पुण्य को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय होता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।